हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th आईसीएसई से चैप्टर लेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इक्वालिटीज को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि ये इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है और इनके रूल्स क्या क्या है। इनइक्वालिटीज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू का सिंबल इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस कहलाता है। जैसे कि हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये है लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशन। ऐसे ही x लेस देन 2 इनइक्वेशन, x लेस देन इक्वल टू 2 इनइक्वेशंस। तो ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल होते हैं इन्हें इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस बोलते हैं। अब इसके कुछ नियम है, देखिए क्या, मैं 4 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उन 4 एक्सप्रेशन से आपको इनइक्वालिटीज का रूल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला x ग्रेटर देन 5, दूसरा माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, तीसरा x ग्रेटर देन -5 और चौथा माइनस एक्स ग्रेटर देन -5। अब रूल क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं ध्यान से। अगर x इज ग्रेटर देन 5 है तो समझ लीजिए x इज ग्रेटर देन 5 इज योर फाइनल आंसर, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब x ग्रेटर देन 5 है मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 5 से बड़ी वैल्यूज लिखिए, 6, 7, 8, 9 और कहां तक, बिल्कुल इंफिनिटी तक। ठीक है। अब माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 है, अब दिक्कत है आपको वैल्यू x का निकालना है ना कि माइनस एक्स का। तो पक्की बात है ये माइनस हटेगा और इस 5 के पास जाएगा। तो इनइक्वालिटी का नियम होता है कि अगर आप कभी भी अपने वेरिएबल वाले पार्ट से माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा या फिर ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। तो देखो अब मुझे यहां से x से माइनस हटाना है तो और 5 पर लेके आना है, क्योंकि मैं वेरिएबल से माइनस हटा रहा हूं इनइक्वालिटीज में, तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा x स्मॉलर देन -5। ठीक है। अब -5 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी है, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और चलती चली जाएगी सो ऑन। तो ये हो गया x लेस देन -5। नेक्स्ट देखिए x इज ग्रेटर देन -5। अब x इज ग्रेटर देन -5 में x पर तो कोई नेगेटिव साइन है नहीं, तो सिंपल x इज ग्रेटर देन -5 है आपके पास। तो -5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो चलती चली जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि x पर माइनस नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इनइक्वालिटी रिवर्स भी नहीं करना। अगला देखते हैं, -x ग्रेटर देन -5। इस बार दोनों पर ही माइनस है, लेकिन नियम दोनों पर माइनस का नहीं है, नियम है क्या x पर माइनस है और वो क्या आप हटाने वाले हो, बिल्कुल हाँ। तो देखिए माइनस तो दोनों साइड से ही हटेगा, x और 5, लेकिन क्योंकि माइनस हटा है तो इनइक्वालिटी को तो रिवर्स होना ही होगा इधर। तो ये हो गया x लेस देन 5। एंड नाउ व्हाट इज x लेस देन 5, 5 से छोटी वैल्यू लिखिए, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए जब आप अपने वेरिएबल वाले पार्ट से नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटीज को रिवर्स कर देंगे। चलिए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो क्या है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशंस। अब पहली इनइक्वेशन देखिए क्या दी हुई है आपको इसके अंदर, इसमें दी हुई है 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 18 और हमसे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस व्हेन x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनइक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, जितने आपके x हैं सबको अपने LHS में ले आइए। तो देखिए 5x, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस 2x को उठा के LHS में लाइए, क्योंकि 2x के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहां कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। अभी इस लेस देन इक्वल टू साइन को हाथ नहीं लगाना, 18 अपनी जगह और 3 जाएगा दूसरी साइड में, -3 हो जाएगा। मतलब x रहेगा आपका LHS में और विदाउट x वाले टर्म रहेंगे आपके RHS में। हमेशा ऐसे करिएगा, कभी आपसे इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अगला स्टेप, 5x - 2x इज 3x लेस देन इक्वल टू 18 - 3 इज 15। तो x इज लेस देन इक्वल टू 15/3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आंसर आया x छोटा है या बराबर है 5 के, लेकिन एक कंडीशन पहले क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू सिर्फ नेचुरली हो सकती है। तो ध्यान रखें
जो आंसर आप x की लिखेंगे वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिख सकते हैं। तो 5 से छोटे और 5 के बराबर होने चाहिए, लेकिन नेचुरल होने चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया आपका? 5, 5 से और छोटे 4, और छोटे 3, 2, 1, 0। लेकिन दिक्कत है 0 नेचुरल नंबर ही नहीं होता। तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो सॉरी आपका 0 या -1 या -2 इसमें नहीं आ सकता। तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, कुछ भी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना है, जो आपकी x की वैल्यू एक्सप्रेशन में आई है और ये जो आपको शुरू में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको दोनों को मैच करके अपना फाइनल आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिख दिया, इसको दूसरा पार्ट। फिर से नियम वही है, पहले x अपनी तरफ ले आइए सारे। तो 3x प्लस 4x लेस देन, इस बार इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखिएगा, 19 और ये माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा +2। तो ये 7x लेस देन 21। तो x इज लेस देन 21 अपॉन 7। 7 से गया 21 3, तो x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 से छोटी ही होनी चाहिए x की वैल्यू, लेकिन नेचुरल भी होनी चाहिए। तो 3 से छोटी 2, 1, अब 0 आएगा, लेकिन 0 आ नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 2,1 या फिर 1,2, दोनों आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है आपका? होल नंबर। और आपको सॉल्व करना है एक्सप्रेशन। तो चलिए पहला एक्सप्रेशन लेते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन है x + 7 लेस देन इक्वल टू 11। तो x तो वही है जहां से होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 7 को उधर लेके जाइए, -7 इज लेस देन इक्वल टू 4, 11 - 7 इज 4। अब क्वेश्चन क्या है कि रिप्लेसमेंट सेट w है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर आपकी x की वैल्यू 4 के बराबर है या 4 से छोटी है, तो आंसर कौन से हो सकते हैं? 4 के बराबर भी है तो 4 भी हो गई, और छोटी 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, होल नंबर ही आंसर हो सकता है। अब होल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपका -1 और -2 आपके आंसर में नहीं आएंगे, और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा 0 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा, रिप्लेसमेंट सेट के हिसाब से ही अपना फाइनल आंसर आपको देना है। तो अगला क्वेश्चन है 3x - 1 इज ग्रेटर देन 8। रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर ही है, तो चलिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंगल x है तो वो तो अपने LHS में ही रहेगा, और 1 को लेके जाइए RHS में, क्योंकि -1 है तो उधर जाके हो जाएगा +1। तो 3x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 9/3, तो x इज ग्रेटर देन 3 आ गया। अब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है आपका? होल नंबर। तो 3 से बड़ी बराबर नहीं है, तो 3 तो आएगा नहीं। तो 4 5 6 7 8 कहां तक लिखना है? कोई बात नहीं, डॉट डॉट डाल के आंसर छोड़ दीजिए अपना, क्योंकि आपके पास होल नंबर है और वो भी 3 से बड़े। तो 3 से बड़े होल नंबर 4 से स्टार्ट होंगे, तो 4 5 6 7, और कहां तक लिखना है? कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो लिखते चलिए। उसके लिए क्या करिए? डॉट डॉट डाल दीजिएगा। 3 से 4 लेटर या 5 लेटर लिख दीजिए, उसके बाद डॉट डॉट डाल दीजिए, फिनिश हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 7 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इस 2 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बिल्कुल भी हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 14 - 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। x वाला टर्म तो अपने LHS में ही रहेगा, और सबको RHS में लेके जाइए। तो -6x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस का 14, तो -6x ग्रेटर देन इक्वल टू -15। अब ये माइनस साइन x वाले पार्ट से हटेगा, और मैंने शुरू में बताया था कि जब x से नेगेटिव साइन हटेगा तो ये इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? x लेस देन इक्वल टू -15/-6, माइनस से माइनस चला गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर आया x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5, 2.5 के छोटा या फिर उसके बराबर, लेकिन दिक्कत है होल नंबर ही होना चाहिए। तो 2.5 तो फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर है, तो वो तो आ नहीं सकता। तो 2.5 से छोटा क्या हो गया? 2 और छोटा 1 और छोटा 0 और छोटा -1, लेकिन होल नंबर की बात कर रहे हैं तो माइनस तो आ नहीं सकता। तो आंसर इज 2 1 और 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में सारे x एक तरफ करिए और वो भी अपने LHS में ही रखिए। तो x, ये वाला x उधर लाइए, प्लस x लेस देन 3/2, इस -3/2 को उधर लेके जाइए तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस x 2x लेस देन 3/2 प्लस 3/2। एलसीएम ले लीजिए, वैसे बेस तो सेम है तो कितना आ जाएगा? 6/2, कैंसिल आउट कीजिए, 3 आ गया। तो 2x लेस देन 3 हो गया,
तो x इज लेस देन 3/2। अब 3/2 कितना होता है 1.5, तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब 1.5 से छोटा भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए, तो 1.5 से छोटा 1 और 0 और -1 नहीं क्योंकि होल नंबर चाहिए, तो योर आंसर इज 1 होता है, 0 होता है। और होल नंबर की बात करें तो 0 से आगे -1 -2 पे जा नहीं सकते, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, दैट इज 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, जो आपका x है वो आपके RHS में है, तो पहले उसे LHS में ले आइए अपने। तो माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू -2 और 18 को उठा के उधर लेके जाइए, तो ये हो गया -18। तो माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू माइनस का 20। अब देखिए आपको नेगेटिव साइन हटाना है अपने x से, तो ये तो पक्की बात है कि इनइक्वालिटी को रिवर्स होना ही पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3, क्योंकि 20 और 3 दोनों पे माइनस था तो मैंने माइनस हटा दिया। अब 20/3 को डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3 6 18, फिर डेसिमल में आके 0 और 3 6 18 और ये कटेगा नहीं, तो मेरा आंसर आ रहा है x बड़ा है या बराबर है 6.66666 बार के, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है तो डेसिमल या कोई फ्रैक्शनल नंबर तो आंसर में आ नहीं सकता, तो 6.666 से बड़ा वैल्यू ही आपके पास आएगा 7 8 9 10। कहां तक लिखे कुछ नहीं लिखिए, बस 3-4 नंबर डाल दीजिए और डॉट डॉट करके लिख दीजिए, फिनिश हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि 25 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। फिर कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। पहला केस जब x एक रियल नंबर है तब x का वैल्यू क्या होगा, अगर वही x फिर इंटीजर कहलाएगा तो फिर x का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ भी ना करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा है 25 - 4x लेस देन इक्वल टू 16। x तो अपने LHS में ही रहना चाहिए और सबको उधर RHS में लेके जाइए, तो माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 16 - 25, तो माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू ये हो गया -9। अब क्योंकि x पर नेगेटिव साइन लग रहा है, ये नेगेटिव साइन तो हटेगा ही हटेगा, तो पक्की बात है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4, क्योंकि दोनों पे माइनस लग रहा था, माइनस मैंने हटा दिया। अब जरा 9/4 डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 8, 1 आ गया, डेसिमल लगा के 0, 4 2 8, फिर 0 लगा लिया, तो 4 5 20, तो ये मेरे पास आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो ध्यान रखिएगा सारे नंबर रियल होते हैं, तो वो कहता है x की सबसे छोटी वैल्यू बताइए जब x एक रियल नंबर हो। तो अगर x 2.2 के बराबर है या उससे बड़ा है तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बड़ी तो आप ले ही नहीं सकते, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे x की, x इज इक्वल टू 2.25, क्योंकि सबसे छोटी रियल वैल्यू 2.25 ही है और सारी वैल्यूज 2.25 से बड़ी होंगी, और रियल मांग रहा है तो हर नंबर रियल होता है आपके लिए, तो 2.25 इज द स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेकिन व्हेन x इज इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू में डेसिमल फ्रैक्शंस कुछ नहीं आता, होल नंबर आता है पूरा, इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू, तो 2.25 से बड़ा पहला होल नंबर कौन है, आंसर है 3, क्योंकि 2.25 से बड़ा भी चाहिए और पूरा एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो 2.25 से बड़ा पहला एग्जैक्ट नंबर कौन है, 3। देयरफॉर मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, तो x की इंटीग्रल वैल्यू यहां पर हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो जो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, जो आपको लीनियर इनइक्वेशंस दिए हुए हैं, उनके फाइनल आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है कि 2x - 1 इज लेस देन 5। सबसे पहले यहां पर हम x की वैल्यूज निकालेंगे जिसको आप सॉल्यूशन सेट बोलते हो, और फिर उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना सिखाएंगे। तो चलिए पहले अपना तो सारे x एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि x एक ही साइड है सारा, तो LHS में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 गया उस तरफ, क्योंकि -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 2x लेस देन 6 हो गया, तो x इज लेस देन 6/2, तो x इज लेस देन 3। और हमें कोई रिप्लेसमेंट सेट भी नहीं दिया कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मतलब सारी x की वैल्यू जो 3 से छोटी रिप्रेजेंट करनी है, तो 3 से सारी छोटी वैल्यू होंगी कौन कौन सी, देखो 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगी, एरोस लगाइए, 0 यहां 1 2 3 4, यहां -1 -2 -3 -4 -5 रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब x की वैल्यू 3 से छोटी, तो देखिए मैंने क्या किया, 3 पे गोला लगाया और इस गोले को भरा नहीं, खाली रखा। इस गोले को खाली रखने का मतलब है कि वैल्यू 3 से स्टार्ट तो जरूर हो रही है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, और 2 1 ये सब तो इंक्लूडेड है, तो क्या करिए इसे डार्क करते जाइए इस तरह से। अब डार्क का मतलब यह है
कि सारी वैल्यूज आपने ले रखी है, क्योंकि देखो 2 1 0 -1 -2 -3 -4, तो देखो 3 तो आपने इंक्लूड किए नहीं क्योंकि इक्वल टू लग नहीं रहा, तो 3 के बाद की ये सारी वैल्यू डार्क होने का मतलब है कि ये सारे आपके आंसर, और कहां तक, बिल्कुल एरो तो लगा ही हुआ है, तो आगे पूरे इंफिनिटी तक, तो फिनिश हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, फिर से वही, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 -1, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्टेप x ग्रेटर देन इक्वल टू -6/3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब सबसे पहले अपना सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। x की वैल्यू -2 के बराबर है और उससे बड़ी है, तो बराबर है तो -2 भी लेना पड़ेगा, और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी -2 से, -1 0 1 2 3, कहां तक जाना है, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट सेट तो हमको दिया नहीं है कि कहां तक कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू रखनी है, तो इंफिनिटी तक, तो ये डॉट 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 डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो देखिए जरा फटाफट से नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। ये रहा 0, तो 1 2 3 4 5 6, यहां -1, यहां -2, यहां -3, तो -2 के बराबर है, तो पहले -2 पे गोला और इस गोले को भर दिया, क्योंकि अगर बराबर होता है तो गोला भर देते हैं, और बराबर नहीं होता तो गोले को खाली रखते हैं। तो -2 के बराबर और -2 से बड़ी, अब बड़ी वैल्यू ज्यादा है तो इधर का पूरा लाइन आप शेड कर दीजिए अच्छे से, कहां तक, ऐसा तो कोई लिमिट नहीं है, तो शेड ही रखिएगा, क्योंकि एरो तो आगे तक जा रहा है, तो शेडिंग आपके आगे तक कंटिन्यू है। फिनिश हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो डायरेक्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 2 को 6 के नीचे डिवाइड में डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बना रहा हूं और 2 को नीचे 6 के डिवाइड में डाल रहा हूं, तो ये हो गया 3, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 3 + 5, माइनस का 5 उधर आके प्लस का हो गया, तो 2x लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 8/2, व्हाट इज 8/2 इज 4, तो फाइनल आंसर आया x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x का वैल्यू 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो अगर अपना सॉल्यूशन सेट लिखना चाहे तो 4 के बराबर है 4 और उससे छोटा है, तो छोटा वैल्यू 3 2 1 0 -1 -2, कहां तक पता नहीं, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट सेट तो गिवन नहीं है, तो डॉट 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 मतलब सारी वैल्यूज। अब नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करें, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, या -1 या -2 या -3। अब सबसे पहले 4 के बराबर है तो 4 पे डालिए गोला, और क्योंकि बराबर है तो इसको भर दीजिए इस गोले को। अब 4 से छोटी वैल्यूज, अब 4 से छोटी वैल्यू उधर है और बड़ी उधर, तो क्या करिए, इस वाले पार्ट को आप शेड कर दीजिए थोड़ा डार्क, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे कि x बड़ा है -4 से लेकिन छोटा है 4 से। तो सबसे पहले अपना सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, मतलब x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब बड़ा है -4 से, तो -4 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा भी है, तो -4 से बड़ा देखो कौन होगा, -3 -2 -1 0 1 2 और 3 और 4, लेकिन 4 से छोटा, तो सॉरी 4 तो नहीं आ सकता। तो यही सारी वैल्यूज है जो रिप्रेजेंट करनी है आपको। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं अपनी, तो ये रहा मेरा 0 1 2 3 4 5, एरो दोनों साइड बना दीजिएगा, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अब दिक्कत है -4 से स्टार्ट तो जरूर है लेकिन -4 के बराबर नहीं है, तो क्या करिए, -4 का गोला बना दीजिए और इस गोले को खाली रखिए। ऐसे ही 4 तक है, लेकिन दिक्कत है 4 के बराबर भी नहीं है, तो 4 का गोला भी खाली रहेगा। लेकिन ये सारी वैल्यूज -3 -2 -1 0 1 2 और 3 ये सारी वैल्यूज हैं, तो या तो इन्हें आप क्या करिए, इसे डार्क कर दीजिए, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस शोज दैट कि -4 और 4 आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। -4 से स्टार्ट जरूर हो रहा है लेकिन गोला भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब -4 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ही +4 पे खत्म जरूर हो रहा है लेकिन +4 के बराबर नहीं है, तो इसलिए वो भी गोला खाली है। इसका मतलब आंसर हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3। अगला क्वेश्चन लिख दिया, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि x की वैल्यू बड़ी है -3 से लेकिन छोटी है 8 के और बराबर भी है 8 के। तो सबसे पहले अपना सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। -3 से बड़ी वैल्यू चाहिए लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना, तो -3 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं लग रहा है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
7 और 8। हाँ, इस बार 8 को इंक्लूड करना है क्योंकि 8 के बराबर भी है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहूं तो देखिए कैसे प्लॉट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ -1 -2 -3 -4। सबसे पहले -3 से स्टार्ट है, लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो -3 का गोला भरेंगे नहीं और ये सारी वैल्यूज आप डार्क करते जाइए। और कहां तक जाना है, इस बार आपको 8 तक जाना है क्योंकि 8 इंक्लूडेड है। तो देखिए क्या होगा, 8 पे जो गोला बनेगा उसे भर दिया जाएगा, बस इस तरह से। मतलब इसका मतलब ये हुआ -3 से स्टार्ट जरूर है, लेकिन -3 के बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो -3 से बड़ी और -3 से बड़ी सारी वैल्यूज आ गई और 8 तक, और 8 तक लेकिन 8 के बराबर भी है, बराबर है इसलिए मैंने उसको गोला भर दिया। तो आंसर हो गया हमारा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।